नमस्ते विद्यार्थियों। जैसे कि हमने अपना जो पहला पार्ट था वो हमने पूरा कर लिया, रिश्तों की समझ। अब हमारा जो दूसरा पार्ट है वो है परिवारों का आना जाना। अब परिवारों का आना जाना क्या है? परिवारों का आना जाना, जैसे इस पाठ में आपको बताया गया प्रवास के बारे में। प्रवास क्या होता है? इसका मतलब होता है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। मतलब एक परिवार का दूसरे स्थान पर जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना होता है प्रवास। तो परिवारों का आना जाना भी यही है। यह कैसा भी हो सकता है, ये आपके शहर के अंदर भी हो सकता है। भाई आप एक कॉलोनी से दूसरी कॉलोनी में जाते हैं। ये गाँवों से शहरों के बीच भी हो सकता है। ये शहरों से विदेशों के बीच भी हो सकता है, या दूसरे राज्यों के बीच भी हो सकता है। ये किसी भी प्रकार का हो सकता है। परिवारों का आना जाना होता क्यों है? भाई हम कई बार ये देखते हैं कि हमारे आसपास नए पड़ोसी आते हैं। वह हमारे वो जो जगह छोड़ कर आए हैं वो क्यों आए हैं, उसका कारण क्या है? मतलब जो वो जगह छोड़ के आए हैं उसका कारण क्या है? तो हम उसका कारण देखते तो हो सकता है कि या तो वो गांव में रहते होंगे पहले, तो वहाँ पे उनके लिए कोई अच्छी जॉब नहीं होगी करने के लिए, कोई व्यवसाय नहीं होगा करने के लिए, या फिर वह अपने बच्चों को ऊंची शिक्षा उच्च क्लासों में पढ़ाने के लिए, जैसे गांव में लगभग अगर आप देखो तो स्कूल्स होती है या तो 10th तक होगी या 12th तक होगी, मतलब 10वीं या 12वीं तक वो क्लासेस होगी। लेकिन जब उन्हें अपने बच्चों को और ऊंची क्लासेस में पढ़ाना है, मतलब 12वीं के बाद में उन्हें और वो ग्रेजुएशन कंप्लीट करवानी है, जो वो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर फाइनल उनको कंप्लीट करवानी है अपने बच्चों की, तो वो उस गाँव को छोड़कर शहरों में आते हैं। तो क्या पता वह इसलिए शहर में आए हैं। तो ये जो परिवारों का आना जाना भी होता है, ये भी कई तरह का होता है और कई इसके कारण भी अलग अलग होते हैं। कोई एक कारण इसका नहीं होता। या फिर वहाँ पर कोई प्राकृतिक आपदा आ गई हो, मतलब जहाँ पर वो पहले रहते थे वहाँ पर कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, जैसे भूकंप आना, बाढ़ आना, जिसके कारण भी उन्हें अपना घर छोड़कर दूसरी जगह पर आना पड़ा। या फिर वह किसी काम में सर्विस कर रहे हैं तो उनका ट्रांसफ़र कर दिया वो वहाँ से कहीं दूसरी जगह, तो भी वह अपने परिवार के साथ उन्हें वह जगह छोड़कर यहाँ आना पड़ा। तो परिवारों का आना जाना हम कह सकते हैं कई तरह से होता है। अब देखो यहाँ पर एक कहानी दी हुई है। अनेक परिवार एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। भाई आते जाते हैं, हम देखते भी हैं, भाई हम भी इन चीज़ों को देखते हैं। हमारे सामने भी कई परिवार आते हैं, कई यहाँ पर से छोड़कर दूसरी जगह पर चले जाते हैं। ऐसा ही एक परिवार संतू का भी है। अब एक संतू नाम की लड़की है, उसका एक परिवार है। संतू का परिवार गाँव में रहता था। संतू का जो परिवार है वो कहाँ रहता था? गाँव में रहता था। खेती का काम करता था। गांव में खेती करते हैं, ज़्यादातर लोग गांव की खेती करके ही अपना जीवन यापन करते हैं। लगातार 2 वर्षों तक अकाल पड़ने के कारण संतू के परिवार के सामने खाने का संकट आ गया। अकाल किसे कहते हैं? अकाल कहते हैं जहाँ पर बारिश, अगर वहाँ पर बारिश ना हुआ हो तो वो सूखा अकाल हो गया उनके लिए। अगर वहाँ पर बारिश ज़्यादा हो गई तो भी उनके लिए वह अकाल ही होगा। मतलब ज़्यादा बारिश के कारण भी फसल ख़राब हो जाती है, और अगर बारिश नहीं होगी तो भी वो फसल क्या होगी? उगेगी ही नहीं। इसलिए उनके जो खाने का क्या आ गया? संकट आ गया। भाई उनके जो है फसल उत्पादन हो ही नहीं रहा, उनके पास खाने के सामान ही नहीं है, तो इनसे उनके परिवार के सामने खाने का संकट आ गया। इसलिए संतू अपने परिवार और पशुओं को साथ लेकर अपने भतीजे के गांव में चला गया। इसलिए संतू अपने परिवार और पशुओं को लेकर कहाँ चला गया? अपने भतीजे के गांव में चला गया। भतीजा कौन होता है? अपने चाचा का, मतलब उसके भाई का बेटा। तो वो अपने भाई के दूसरी जगह रहता था, तो वह वहाँ पर चला गया अपने परिवार को, अपने जो भी उनके जो भी वो पशु वगैरह उसने पाल रखे थे उनको लेकर वह वहाँ पर चला गया। उसने वहाँ छोटा सा मकान किराए पर लिया। उसने क्या किया? वहाँ पर एक छोटा सा मकान किराए पर लिया। वो दूसरी जगह गया तो उसका खुद का मकान तो था नहीं वहाँ पर, तो उसने क्या किया? एक किराए का मकान लिया। फिर वह काम की खोज में लग गया। अब भाई वह वहाँ पर गया तो वो नई जगह थी उसके लिए। नई जगह पर उसे ये तो है नहीं कि सारी चीज़ें पहले से बंदोबस्त मिलेगी कि भाई यहाँ पे आपके नौकरी भी लगी हुई है, घर भी बना हुआ है, ऐसा तो कुछ भी नहीं
होगा। वह सब क्या होगा उसके लिए, अलग होगा, और वह सब होगा भी क्या, नया होगा उसके लिए। तो नई जगह पर जाना, नई जगह पर बसना किसी के लिए आसान नहीं होता भाई, इजी थोड़ी है। उसने पहले घर ढूंढा, किराए का घर लिया, फिर अब वह काम ढूंढ रहा है, अगर उसे काम नहीं मिला तो फिर वह अपने मकान का किराया कैसे देगा। तो ये काफ़ी जो मुसीबतें हैं जिसका उन्हें सामना भी करना पड़ता है। कुछ समय बाद काम मिल गया और वह परिवार के साथ वहीं रहने लगा। फिर उसे समय के साथ काम भी मिल गया, भाई मिल जाते हैं काम, ऐसा कुछ नहीं है कि मिलता नहीं, काम भी मिल गया और वह वहाँ पर अपने परिवार के साथ अब रहने लगा। वहाँ रहना आसान नहीं था भाई, वहाँ रहना आसान नहीं, नई जगह थी इसलिए वहाँ रहना आसान नहीं था। उसने अपने गांव की याद सताने लगी भाई, आज हम जहाँ पहले पुरानी जगह रहते हैं वहाँ के जो लोग होते हैं वो अपनी जान पहचान के होते हैं, अगर हमें कभी किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो वह हमारी मदद भी करते हैं। लेकिन जब हम नई जगह पर जाते हैं तो नए लोगों से जब हम मदद मांगते हैं तो क्या पता वो कैसे हैं, हमारी मदद करेंगे या नहीं करेंगे। तो इस तरह के सवाल अपने दिमाग में आने लगते हैं। उसे समाचार मिला कि इस बार उसके गांव में अच्छी बारिश हुई है। फिर उसे एक समाचार, ये खबर मिली कि भाई उसके गांव में इस बार क्या हुई, अच्छी बारिश हुई है। फिर क्या था, वह अपने परिवार और पशुओं को लेकर वापस अपने गांव में आ गया। तो उसने मतलब कि थोड़े ही दिनों के लिए, कुछ समय के लिए ही अपने परिवार को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर गया। भाई उसको एक मुसीबत का सामना करना पड़ा, उसके जब गांव में बारिश नहीं हुई तो उसे गांव छोड़ना पड़ा। और क्या पता इस बार तो बारिश हो गई अच्छी तो वह वापस चला गया, अगर नहीं होती तो वह वहीं पर रहता कुछ सालों तक या कुछ महीनों तक, जितने भी दिन उसका, जब तक उसके गांव में अच्छी बारिश नहीं होती। लेकिन जब उसके गांव में अच्छी बारिश हुई तो उसने वापस प्रवास कर लिया, उसने वापस वह गाँव छोड़कर अपने गाँव में आ गया। इसे ही कहते हैं परिवारों का आना जाना। किसी भी मुसीबत में या संकट के समय में या किसी परिस्थिति के अनुसार एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना ही, दूसरी जगह जाना ही परिवारों का आना जाना कहलाता है। सोचिए और लिखिए, संतू को दूसरे गांव में किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ा होगा। आप सोचिए, मैंने आपको बताया है भाई उनको किन पर सामना करना पड़ा होगा। भाई उनको एक तो घर ढूंढना पड़ा, फिर उसे काम ढूंढना पड़ा पैसे कमाने के लिए, और फिर उस वहाँ के जो लोग थे वो भी उसके जान पहचान के नहीं थे। तो ये उसके सामने समस्याएं थी। आपके आसपास से कोई परिवार दूसरी जगह गया हो या दूसरी जगह से आया हो तो उसके बारे में निम्नलिखित जानकारियाँ एकत्रित कीजिए। अगर आपके आस पड़ोस में कोई भी ऐसा परिवार है कि भाई जो दूसरी जगह से आया है या फिर वहाँ से वहाँ गया है, तो आपको ये इन सवालों के जवाब देने। वह परिवार कहाँ से आया और कहाँ गया, मतलब अगर आया है तो कहाँ से आया है और गया है तो कहाँ गया है। दूसरा है किस कारण से आया या गया, मतलब अगर यहाँ आए हैं तो कारण क्या है आने का। भाई उनको जॉब की ज़रूरत थी या फिर अपने बच्चों को ऊंची शिक्षा दिलवानी थी, वह उनका कारण क्या है। और अगर गए हैं तो भी उनका कारण क्या है। उस परिवार में कितने सदस्य हैं और उनकी किस किस ने मदद की और उनकी किस किस ने मदद की। ये 2 क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में करना है। इसके बाद में एक और जो है वो भी एक धीरज नाम के व्यक्ति की कहानी है जो हम अपनी अगली क्लास में पढ़ेंगे। आज हमने संतू के बारे में, उसके जीवन के बारे में और उस परिवारों को आना जाना के बारे में समझा।